या 4 महीने फूल देता है और बहुत अच्छा है। तो आप अपने घर के ऊपर इसको लगाकर अपने घर की सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं और अपने घर के ऊपर इसको आप लगाकर अपने जो भी देवी देवता इष्ट हैं आप उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह कलम से भी तैयार हो जाता है। मैंने बहुत सारे इसके पौधे कलम से तैयार करे। फूल कितने अच्छे हैं, जो आप लोग मार्केट से फूल लाते हो उससे तो अच्छा है कि आप। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी कुछ ऐसा पौधा बताइए जिससे घर पर सिर्फ एनर्जी रहे। तो आज ऐसे एक दिव्य पौधे की मैं जानकारी देने जा रही हूँ। यह पौधा, इसका नाम है जटा शंकरी जटामासी। जहाँ यह पौधा होता है वहाँ बाबा भोलेनाथ की कृपा होती है। इस पौधे को माँ पार्वती और भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है। जो यह जटा निकली है यह भोलेनाथ के रूप में मानते हैं इसको, और यह जो छोटी वाली शाखा है इसको माँ पार्वती के रूप में जानते हैं। यह तंत्र में बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। मैं कंटिन्यू 20 साल से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन हम अच्छे योग में लेते हैं, मंत्र से अभिमंत्रित सारी चीज़ें कर लेते हैं। और यदि आप शिव भक्त हैं तो आपके घर के ऊपर यह पौधा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार इस पौधे से 2 शाखाएँ निकली, एक शाखा इस हिसाब से और एक इस हिसाब से है। इसमें एक में काफ़ी मात्रा में जटा है और एक या महिला के रूप में, यानी कि नर और मादा के रूप में। इसी प्रकार से इसके अंदर 2 फल होते हैं। एक फल होता है सफ़ेद कलर का जो एकदम सॉफ्ट, और एक फल होता है काला कलर का जिसमें काफ़ी बाल वगैरह उस हिसाब से होते हैं। और उनको वशीकरण के लिए भी दिया जाता है, दोनों को, महिला और पुरुष को। लेकिन वह अभिमंत्रित कर बहुत सारी क्रियाओं से गुजरता है। वह चीज़ें अच्छे योग में ली जाती है, फिर मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता है। इस हिसाब से इसको ताबीज़ में भी भरा जाता है ताकि बच्चे को नज़र वगैरह सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आयुर्वेद में भी इसके बहुत सारे प्रयोग है। शक्तिवर्धक के लिए इसके प्रयोग है, शरीर में कहीं गांठ हो तो उसके लिए इसका प्रयोग है, बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो आप लोग अपने घर के ऊपर लगाकर माँ प्रकृति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस बारिश में आप कुछ पौधे तो अपने घर के ऊपर ज़रूर लगाइए। यदि आप शिव भक्त हैं तो यह पौधा अपने घर के ऊपर ज़रूर लगाइए। देखिए, यह पौधा जहाँ होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं आती है। हमारे यहाँ, या जब से हम पहले गांव पे थे, आज से 15 साल पहले वहाँ भी यह पौधा था। और जब हम यहाँ आश्रम पर आए तो गुरुजी ने काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लगा दिए थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, मैंने बहुत सारे पौधे ले लिए तो ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं 4-5 दिन के बाद जंगल जाऊँगी तो मैं बहुत सारे पौधे जंगल से वहाँ से लेकर आऊँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र की जो जानकारियाँ देती रहती हूँ। या जड़ी बूटी देखिए, तंत्र मंत्र में इतनी जल्दी काम करती है, बहुत जल्दी, हर एक क्षेत्र में, चाहे तिलक बनाने में हो, दूसरी चीज़ों में भी। और मैं इन्हीं चीज़ों की आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ। तो आगे से मैं ऐसे तो पेज पर डालती हूँ, लेकिन अब मैं मेन आईडी पर भी यह सारी चीज़ें डालूँगी कि आप लोग अपने घर के ऊपर इन वनस्पतियों को ज़रूर लगाइए। यदि आप शिव भक्त हैं तो आप इस सावन मास में इस पौधे को लगाकर, और यदि आप पूजा पाठ करते हैं बाबा भोलेनाथ की, तो आपके ऊपर बाबा की कृपा बहुत बरसती है। और भी इसके बारे में आगे में जानकारी दी कि औदुंबर का पौधा एक साधक के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है, चाहे वनस्पति के क्षेत्र में हो, तंत्र के में हो, बहुत सारी चीज़ों में। तो आप अपने घर के ऊपर औदुंबर यानी गुलर का पौधा ज़रूर अपने घर के ऊपर लगाइए। एनर्जी से भी भरपूर होता है और भगवान दत्तात्रेय का स्थान है यहाँ, उनकी साधना स्थल